रंगलीला की ओर से प्रस्तुत करने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी, जिसका निर्देशन अनिल शुक्ल ने किया है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनर्आगमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जुबान के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त दूसरा कोई सहारा। उनकी समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ, पैर जवाब दे चुके थे, पृथ्वी पर पड़ी रहती। और जब घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते या भोजन का समय टल जाता, उनका प्रमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती, तो वो रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना कोई साधारण न था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति देव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। उनके बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब उनके इस भतीजे के सिवा और कोई न था। इसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखाते समय तो बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे, परंतु वे वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। हालांकि उस संपत्ति की वार्षिक आय 1.5-2 लाख रुपए से कम न थी। तथापि बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। अब इसमें उनके भतीजे बुद्धि राम का अपराध था अथवा उनकी श्रीमती अर्धांगिनी रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। पंडित बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, परंतु उसी समय तक जब तक कि उनकी जेब पर कोई आंच न आए। रूपा स्वभाव की तीर ही सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को रूपा की तीव्रता उतनी ना खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहट। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचारों पर खेद होता। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं आज भला मानुस बना बैठा हूं। अब यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में कुछ सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु विशेष व्यय के भय से वो अपनी सचेष्टा को दबाए रखता था। यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा हो और बूढ़ी काकी उसी समय अपना राग अलापने लगती तो वो आग बबूला हो जाते, घर के भीतर आकर उन्हें जोर से डांटते। अब लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, फिर जब माता पिता का ये रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और भी सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता तो कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। बूढ़ी काकी चीख मार कर रोती थी, परंतु यह बात तो प्रसिद्ध थी कि वो केवल खाने के लिए रोती हैं। अतः उनके संताप और उनके आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, यदि काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर अवश्य आ पहुंचती थी। इसी वजह से, इसी भय से बूढ़ी काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। हालांकि उपद्रव शांति का ये उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। वो अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबे ना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। हालांकि बूढ़ी काकी की शरण की लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थ ने उन दोनों में प्रेम और सहानुभूति का आरोपण कर
बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। गांव के बच्चे विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसा स्वादन कर रहे थे। चार पाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप भी खड़ा हुआ भाट बिरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था कि मानो यथार्थ में इस वाह वाह का वही अधिकारी है। दो चार अंग्रेजी पढ़े नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वह इस गवार मंडली में सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। ये उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गाना गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त है। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े हैं। एक में पूरियां कचौरियां निकल रही हैं तो दूसरे में अनेक पकवान बन रहे हैं। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही है। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचारों की भांति बैठी हुई है। ये स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही है। वे मन ही मन विचार कर रही हैं कि संभवत मुझे पूड़ियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। लगता है सबके सब भोजन कर चुके। मेरे लिए कुछ ना बचा। यह विचार कर उन्हें रोना आया, परंतु अब शकुन के भय से वो रो ना सकी। कैसी सुगंध है। अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हो तो ऐसा भागे कहा कि भरपेट पूड़ियां मिले। यह विचार कर उन्हें फिर रोना आया। हृदय में एक फूंक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी बहुत देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसाले की सुगंध रह रहे के मन को आपे से भार किए देती।